Hello students, class 6, good morning. Open your textbook at page number 128. Your chapter factors and multiples are continue here. Here is a question, write the following numbers as a product of prime factors by using the factor tree methods. Okay, इस मेथड का यूज़ करके हमें करना है. तो सिंपली देखो 64 है, 64 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 32. ठीक है, एक ये फैक्टर बन गया हमारा 2, इसको ऐसे कंटिन्यू लेके चलना है. ठीक है, फिर 32 का फैक्टर देखना हमें 2 इंटू 16 हो जाएगा, ये कंटिन्यू इस तरीके से 2 चलेगा. फिर 16 का फैक्टर देखेंगे 2 इंटू 8 होगा, ये 2 कंटिन्यू चलेगा. ये सारे इस तरीके से प्राइम नंबर्स चलेंगे आपके फैक्टर्स. ठीक है, तो 8 का फैक्टर देखो 2 इंटू 4 होता है. ठीक है, ये 2 चलेगा. 4 का 2 इंटू 2, लास्ट में क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. देन यू ऑब्टेन दिस इज इक्वल टू 64. सिमिलरली यार इज क्वेश्चन नंबर ए. सपोज क्वेश्चन नंबर ए हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर ए में आपको दिया है जैसे 48. ठीक है, 48 हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड. तो इसके लिए देखो 2 से डिवाइड आप करोगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 24 हो गया. इस 2 को इसी तरीके से लेके चलना है. यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे एंड इक्वल का सिंबल यहाँ पे. ठीक है, दिस इज़ इक्वल का सिंबल, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा. यहाँ पे अब ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. ठीक है, मल्टीप्लाई अगेन इक्वल सिंबल. अब इस 2 को यहाँ पे रखोगे आप, मल्टीप्लाई ये 2 यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा 2 6 ज़ा 12. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम चलेंगे. इस 2 को यहाँ पे रखोगे, मल्टीप्लाई सिंबल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स. ओके, इस तरीके से हमारा ट्री बन गया. हेंस यू ऑब्टेन हियर 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया. ओके स्टूडेंट, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48. सिमिलरली और दूसरे क्वेश्चंस को हम देखते हैं. ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट है, कोई एक ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं. 114 को हम सॉल्व करेंगे. सी देखो यू हैव गिवन 114. ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से डिविजिबल है 2 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14. इक्वल सिंबल, ये मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, इस 2 को यहाँ पे लिखोगे इक्वल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल 3 से डिविजिबल है तो 3 लिखेंगे इंटू 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27. ओके, these all the primes. Then you can say hence 114 is equal to 2 into 3 into 19. ओके स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है इस तरीके से. एक और क्वेश्चन ट्री मेथड से देख लेते हैं. कोई कंफर्म होना चाहिए स्टूडेंट्स. आप बुक लीजिए, कॉपी पेन लीजिए और साथ साथ में सॉल्यूशन बनाया करिए. ठीक है, आ जाते हैं कोई क्वेश्चन ई देखते हैं 150 को. देखो क्वेश्चन नंबर ई है आपके लिए 150. 150 का हमें बनाना है. ठीक है, ट्री मेथड से 2 से तो डिविजिबल है, सभी जानते हो. 2 से डिवाइड करोगे 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10. ओके, इक्वल. देन देखो ये 2 हमारा ऐसे ही चलेगा इंटू 3 से डिवाइड करोगे 3 इंटू 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15. ओके, 2 ऐसे लेंगे इंटू 3 इंटू ये डिविजिबल किससे 5 से एंड डिविजिबल बाय 5 5 ज़ा 15. ओके, हेंस यू ऑब्टेन 150. सारे प्राइम नंबर्स हो गए. 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ओके स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे. हम आपको ऐसे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं. राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. प्राइम फैक्टर सभी जानते हो. जैसे एक क्वेश्चन नंबर ए ले लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए. हियर इज़ 236. 236 का प्राइम फैक्टर करोगे, करते हैं हम लोग. 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16. ओके, 2 5 ज़ा 10 1 आएगा 18 2 9 ज़ा 18
59 देखो किसी डिविजिबल है, लगता तो नहीं है डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 9 इवन नंबर नहीं है, ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, दोनों का ऐड कर दो 14, नहीं डिविजिबल है, ठीक है। इस तरीके से ये डिविजिबल नहीं होगा। हेंस यू ऑब्टेन 236 दैट इज इक्वल टू 59 टाइम्स ले लेंगे 1, 2 इंटू 2 इंटू 59, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कोई हम। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर सी देखो 405। क्वेश्चन नंबर सी हमारा है 405 पे। चलो डिवाइड करते हैं। देखो 3 से डिविजिबल है, सम कर लो सारे नंबर्स को, कितना आ रहा है 9, 3 से डिविजिबिलिटी है, 3 1 ज़ा 3, बचेगा 1, नहीं मिस 10 होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 50, 3 से अगेन देखो 3 4 ज़ा 12, बचेगा 115, 3 5 ज़ा 50, अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 3 5 ज़ा 15 and 5 1 ज़ा 5। okay, hence you obtain 405 is equal to 3 into 3 into 3 into 3, देखो 4 times 3 है into 5, this is the prime factorization, okay, the given number। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, डी देख ले। आप लोग बहुत ध्यान से समझिए सारे क्वेश्चंस को और सॉल्यूशन बना के हमें सेंड करिए, व्हाट्सएप करिए, जिससे करेक्शन हो, और सभी स्टूडेंट्स इसको जो है वीडियो वॉच करिए और सॉल्यूशन मेंटेन करके हमें सेंड करिए। ओके स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग किससे डिविजिबल प्राइम फैक्टराइजेशन करना। वो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ऐसा सिंबल लगाएंगे हम लोग, 867 प्राइम फैक्टर करेंगे। चेक कर लो डिविजिबिलिटी इसकी, 3 से 2 से तो होगा नहीं डिविजिबल, ऑड नंबर है, ऐड कर दो 8 और 6 14 ना, 14 होता है, 14 7 21, 3 से डिविजिबल मीन्स 3 से डिविजिबल हो गया, 3 2 ज़ा 6, बचेगा 2, 3 8 ज़ा 24, बचेगा 2, 3 9 ज़ा, ठीक है 27। अगेन देखो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 8, ठीक है, 2 और 8 10 9 19, नहीं डिविजिबल है, 3 से नहीं डिविजिबल है, 2 से नहीं डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल भी नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से भी डिविजिबल, 7 से आते हैं, 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 से देखते हैं, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट देखो 17 से डिविजिबल है, 17 1 ज़ा 17, ठीक है, कितना आएगा, बचेगा 11 9 मीन्स 119, 17 7 ज़ा 119, 17 1 ज़ा 17, हेंस यू ऑब्टेन 867 इज इक्वल टू 3 इंटू 17, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके स्टूडेंट, similarly you have to solve these all the questions which is given at this page number 128 and send its solution for the correction. Okay student, okay, bye.